नमस्कार, इंडिया न्यूज महाराष्ट्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर, जो कि लगातार विवादों से घिरती जा रही हैं, उनके ऊपर। पूजा खेड़कर पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीती रात महाराष्ट्र के वाशिम जिले में महाराष्ट्र पुलिस की 2 टीमों ने उनसे लगातार 3.5 घंटा पूछताछ की। ये पूछताछ रात 11 बजे से लेकर रात 2:30 बजे तक चली। हालांकि इन 3.5 घंटों की पूछताछ में क्या क्या सवाल पूजा खेड़कर से पूछे गए और उन्होंने क्या क्या जवाब दिया, इसकी जानकारी अभी तक हमें हासिल नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस ने इस पर चुप्पी साध कर रखी है। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से लगातार पूजा खेड़कर से सवाल जवाब हो रहे हैं, वो संकट से घिरती जा रही है। और इस संकट की शुरुआत कहां से हुई, ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे जिले में चार्ज लेने के तुरंत बाद पूजा खेड़कर ने कथित तौर पर उलझुल और बेमानी मांगे जो है वो प्रशासन के सामने रखनी शुरू कर दी, जिसमें पहली मांग थी कि उन्हें सेपरेट केबिन दिया जाए और इसके अलावा उन्होंने एक्स्ट्रा स्टाफ की भी मांग की। और दोनों ही मांग जो थी वो बेमानी थी, क्योंकि डेप्यूटी कलेक्टर के लेवल पर कोई सेपरेट केबिन देने का प्रावधान जो है वो प्रशासन के पास नहीं था। लेकिन पूजा खेड़कर ने अपना दमखम दिखाया और लगातार अपनी मांग करती रही। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जो प्राइवेट गाड़ी थी, एक लग्जरी गाड़ी, एक ऑडी कार, उसको सरकारी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया। उस पर सबसे पहले तो बीकन लगाया, मतलब जो रेड एंड ब्लू रंग का बीकन होता है उसको लगाया, और साथ ही उस पर महाराष्ट्र शासन का स्टिकर भी लगा दिया, जो कि एक किस्म से गैर कानूनी है। और इसी वजह से इस मामले में पूजा खेड़कर के खिलाफ जो पुणे की आरटीओ मतलब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस का जो डिपार्टमेंट होता है वो भी काम कर रहा है। इस मामले में वो ऑडी कार जो है वो जब्त कर ली गई। लेकिन विवाद का अंत यहीं पर नहीं हो रहा था। पूजा खेड़कर लगातार विवादों में अपने सर्टिफिकेट्स को लेकर भी आ गई थी। मैं बता दूं कि उन पर आरोप है कि उन्होंने आईएएस परीक्षा पास करने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट्स का सहारा लिया, जिसमें जाति प्रमाण पत्र तो था ही, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी था। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये सर्टिफिकेट उन लोगों को मिलता है जिनके परिवार की जो सालाना आय है वो 8 लाख से कम हो। मतलब एक किस्म से खुद को आर्थिक रूप से पिछड़ा बताने के लिए इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल होता है। लेकिन पूजा खेड़कर, जो कि आर्थिक रूप से संपन्न थी, उनके पिता दिलीप खेड़कर, जो कि एक लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके थे, उन्होंने अपने हलफनामे में 40 करोड़ रुपए की जायदाद होने का दावा किया था। और इसके अलावा पूजा खेड़कर के पास भी बताया जाता है कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए की संपत्ति है, और इन संपत्ति से भी उनकी आय होती रही है। और इसी वजह से उनका नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट था वो एक किस्म से बेमानी था। उनकी आय 8 लाख से कहीं ज्यादा थी। तो उस सर्टिफिकेट पर भी जो है सवाल खड़े होने लगे। इसके अलावा उन्होंने जो दिव्यांगता का मतलब हैंडीकैप होने का दावा किया था और उसके कुछ सर्टिफिकेट सबमिट किए थे, उसकी भी अब जांच हो रही है। मैं बता दूं कि इस मामले में 2 सर्टिफिकेट 2 अलग अलग अस्पतालों से पूजा खेड़कर ने हासिल किए थे, जिसमें पहले सर्टिफिकेट में उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी आंख की रोशनी कमजोर है और इसी वजह से वो विकलांगों के दायरे में आती है। इसके अलावा जो दूसरा सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल किया था उसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें घुटने की तकलीफ और इसके अलावा वो अवसाद मतलब डिप्रेशन से भी परेशान रहती है। तो इस किस्म से 2 सर्टिफिकेट हासिल करके उन्होंने ये परीक्षाओं के पहले सबमिट किया, और ये सब इसलिए किया ताकि उन्हें कुछ रियायतें मिल जाए। मतलब आर्थिक पिछड़े लोगों को जिस किस्म से रियायतें मिलती है वो रियायत उनको मिल जाए, दिव्यांगों को जो रियायत मिलती है वो रियायत उनको मिल जाए। लेकिन अब ये सब कुछ संदेह के घेरे में है। लेकिन मैं बता दूं कि सर्टिफिकेट का सच जो उन्होंने सबमिट किया है वो अब सामने आ रहा है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज एंड जनरल हॉस्पिटल के जो निदेशक है अरविंद भोरे, उन्होंने ये बताया है कि पूजा ने 2007 में प्रवेश लिया था, और ये प्रवेश उन्होंने सीईटी के माध्यम से लिया था, और जहां पर उन्होंने आरक्षण से जुड़े हुए कुछ प्रमाण पत्र भी दिए थे और जाति वैधता के प्रमाण पत्र दिए थे, और गैर क्रीमी जो लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर, उसके भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। हालांकि 2007 में जब उन्होंने मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र दिया था तो उसमें किसी भी विकलांगता का उल्लेख नहीं था। लेकिन चीजें बदल जाती हैं 2018 और 2021 में। 2018 और 2021 में उन्होंने 2 अस्पताल, महाराष्ट्र के 2 अलग अलग अस्पतालों से हेल्थ सर्टिफिकेट हासिल किया था, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हासिल किया था। और जैसा कि मैंने बताया, एक सर्टिफिकेट में उन्होंने आंख की रोशनी कमजोर है ये बताया, लेकिन दूसरे में उन्होंने बताया कि घुटने की तकलीफ है और साथ ही अवसाद से परेशान है। इन सब की जांच हो रही है। मैं बता दूं कि केंद्र सरकार का एक एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर जो है इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है,
और इसको सारी जानकारियां जो मुहैया करा रहा है वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जिला प्रशासन है, वो मुहैया करा रहा है। मैं बता दूं कि सिर्फ पूजा खेड़कर ही विवादों में नहीं है, बल्कि उनके माता पिता भी विवाद में है। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर, उनका बंदूक लहराता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर वो एक किसान को धमका रही हैं और उसे विवश कर रही हैं कि वो अपनी जमीन बेचकर जाए। हमें मिली जानकारी के मुताबिक खेड़कर परिवार के पास पूरे पुणे में 25 एकड़ जमीन है और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इतनी इतनी मात्रा में जमीन उन्होंने इसी तरीके से हासिल की है, अपना दमखम दिखाकर, अपना बाहुबल दिखाकर। तो जो उन्होंने बंदूक लहराई है उसकी भी जांच हो रही है। अगर ये बंदूक लाइसेंसी थी तब तो ठीक है, आर्म्स एक्ट के मामले उन पे नहीं चलेंगे, लेकिन अगर ये लाइसेंसी नहीं है तो भी इंटिमिडेशन मतलब धमकाने का मामला उन पर चलेगा। लेकिन इसके पहले कि पुलिस कुछ कार्रवाई कर पाए, माता पिता मतलब मनोरमा खेड़कर और दिलीप खेड़कर ये दोनों ही फरार हो चुके हैं। पुणे पुलिस ने 3 टीमें गठित की हैं इन दोनों को ही ट्रेस करने के लिए, इन्हें पकड़ने के लिए। और हमें ये बताया गया कि इसमें असिस्ट कर रही है पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच, लेकिन उनके जो नंबर है वो लगातार स्विच्ड ऑफ आ रहा है। कुल मिलाकर आईएएस का जो करियर होता है वो काफी एक ग्रेसफुल करियर होता है, काफी गरिमा में करियर होता है, लेकिन अपने करियर की शुरुआत में ही पूजा खेड़कर जिस किस्म से विवादों के घेरे में आ गई हैं, आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। नमस्कार।